दोस्तों नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि दीपावली 2025 में कब मनाना उत्तम होगा, किस दिन हमें मनानी चाहिए, क्योंकि 2 दिनों का लेकर के लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मासिक शिवरात्रि कब है, धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी कब कब है, यम का दीपक हमें कब निकालनी चाहिए, दिवाली से जुड़ी और भी अन्य बातें हम जान लेते हैं। और ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुन लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को जितना भी जानकारी मैं दूंगी तो आप लोग को पता चल सके। दिवाली और होली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जो कि हर घर में दीपावली का त्योहार सभी लोग मनाते हैं, खुशियों का के साथ, उल्लास के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ज़्यादा है, कम है, थोड़ा, क्योंकि हर कोई मनाता है। और दीपावली और होली एक ऐसा त्योहार है कि हम अकेले, यानी कि परिवार के साथ अकेले नहीं मना सकते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि 2 दिन की स्थिति बनी रहती है त्योहारों में। उदया तिथि को लेकर के और दोपहर से लगती है अमावस्या, तो इसमें बड़ी भ्रम की स्थिति बनी होती है। तो जिस दिन आपके जहाँ भी आप रहते हैं, सोसाइटी, मोहल्ले, क्योंकि इसमें समाज को लेके चलना, कहीं न कहीं चलना होता है। जिस दिन आपके अगल-बगल, पड़ोस, गाँव, सोसाइटी जिस दिन हम मनाते हैं, उसी दिन हमको मनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बगल में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर सब लोग एक दिन मनाते हैं और आप अकेले मनाएँगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अकेले मना रहे हैं और कोई, मतलब जहाँ आप रहते हैं अगल-बगल पड़ोसी, गाँव, मोहल्ला, सोसाइटी नहीं मना रहा तो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो जिस दिन आपके अगल-बगल लोग मनाते हैं, उस दिन आपको मनाना चाहिए क्योंकि दिवाली और होली बहुत बड़ा त्योहार है, और वो भी दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व है। ठीक है? तो इस साल 2 दिन की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 20 को है कि 21 को है। तो आगे इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊँगी किस दिन दिवाली है, और उदया तिथि को लेकर के लोगों के मन में बड़ी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 21 को मनाएँगे, कुछ लोग 20 को मनाएँगे। तो चलिए आगे जान लेते हैं, दीपावली कब मनानी सही रहेगा। तो आपको बता दूँ, देखिए, अमावस्या तिथि के दिन, इस बार अमावस्या 2 दिन की है। 20 अक्टूबर से दोपहर से लग रही है, और 21 को स्नान दान की अमावस्या सुबह में कुछ समय के लिए है, जो कि शाम को समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखेंगे, कुछ लोग मनाएँगे 21 तारीख को और कुछ लोग मनाएँगे 20 तारीख को। लेकिन दीपावली जो हम मनाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं, वो उस टाइम अमावस्या होना चाहिए। तो अमावस्या 20 तारीख को शाम को लग रही है, ठीक है? तो 20 तारीख को दीपावली मनाना अति उत्तम रहेगा। लेकिन कुछ लोग 21 को मनाएँगे, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। और 20 तारीख को दीपावली मनाना अति उत्तम रहेगा, क्योंकि अमावस्या में ही दिवाली हम मनाते हैं, दीपक हम जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा अमावस्या के दिन ही हम करते हैं। तो 20 तारीख को दोपहर के बाद, यानी 3:30 बजे के आसपास में अमावस्या तिथि लग जा रही है। तो इसलिए 20 तारीख को अति उत्तम होगा दीपावली मनाना। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, जैसा आप लोग की तरफ हो रहा होगा वैसा आप लोग करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं धनतेरस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें, मालूम होगा कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की हम पूजा करते हैं, जो कि समुद्र मंथन में हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन कहीं न कहीं बर्तन की, धातु की, सोने चांदी की, जैसी आपकी क्षमता होती है वैसा लोग खरीदारी करते हैं। बाकी जैसा सामर्थ्य आपका हो वैसा ही खरीदो। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हमारे पास नहीं है तो दुखी हो, नहीं। त्योहार है, दीपावली है, तो आप खुशी-खुशी मनाइए, थोड़े में मनाइए, ज़्यादा मनाइए। जितना आपको भगवान जी दिए हैं उतने में आप खुश होकर के अपने त्योहार को मनाइए। उस दिन हम धन्वंतरि देव और साथ में कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। सुपारी से बना कर के भी आप पूजा कर सकते हैं। फ़ोटो प्रतिमा अगर कुबेर भगवान की और धन्वंतरि भगवान की है तो उससे भी कर सकते हैं। और अगर फ़ोटो नहीं है तो भगवान विष्णु की फ़ोटो, उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान धन्वंतरि का ही एक स्वरूप माने गए हैं। तो इस साल 2025 में धनतेरस हम 18 तारीख दिन, शनिवार को दिन हम मनाएँगे, और उसी दिन प्रदोष व्रत भी है, ठीक है? और शनिवार का दिन है, तो आप इस दिन एक और महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं आप लोगों को। शनिवार के दिन आप जैसे झाड़ू घर से निकालें, यानी पुराने झाड़ू घर से निकाल सकते हैं, और नए झाड़ू आप खरीद सकते हैं, ठीक है? अब जान लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि कब है। तो 19 अक्टूबर दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि भी है, और उसी दिन नरक चतुर्दशी भी है, जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत रखते हैं वो 19 अक्टूबर को व्रत रखेंगे,
ठीक है। 20 तारीख दिन सोमवार को हम दीपावली मनाएँगे। ये 5 दिनों का चलता है, व्रत चलता है, जिसे धनतेरस से शुरू होकर के और भाई दूज पे समाप्त होता है। 5 दिनों तक हमें दिया जलानी चाहिए और कहीं न कहीं बीच में व्रत पड़ जाता है, जैसे मासिक शिवरात्रि, फिर कुछ धनतेरस का व्रत रखते हैं तो और भाई दूज का व्रत रखते हैं, तो ये 5 दिनों तक चलता है और हमें दीपावली से नरक चतुर्दशी से लेकर के और हमें 5 दिनों तक दीप जलाने चाहिए दिवाली के बाद भी। क्योंकि आप नहीं दीपावली दिन आप ज़्यादा दीपक जलाइए जितना आपके पास हो सकता है, 21 51 जो भी आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन उसके बाद आप 3 दीपक जलाइए, 5 दीपक जलाइए, 1 ही दीपक जलाइए, बट आपको 5 दिन तक दीपावली में दीपक जलाना चाहिए, दीपावली के बाद जलाना चाहिए। अब चलिए दीपावली संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो दिवाली पर्व जो है ना, साफ-सफाई का ध्यान बहुत रखना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का दिन है और एक बात और बता देती हूँ कि कुछ लोग बहुत साफ-सफाई यानी कि कहीं न कहीं अपने आप को नुकसान भी पहुँचा लेते हैं कि इतना साफ-सफाई करने लगते हैं कि उस दिवाली के टाइम पे उनको चोट लग जाना, हाथों-पैरों में दिक्कत आ जाना, कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, कि आप अगर नहीं कर पाते हैं तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं नवरात्रि जो बीती रहती है तो नवरात्रि में हम साफ-सफाई किए रहते हैं। तो जितना आप लोगों से हो सकता है उतनी सफाई करिए, बाकी जहाँ नहीं हो पाता है आप वहाँ गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। फिर अच्छे से अपना धनतेरस का पूजा करिए और दीपावली की पूजा करिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ सफाई नहीं हुआ, वहाँ जितना आपसे हो सकता है उतना ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे हम घर की सफाई किए रहते हैं, ठीक है? और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि धनतेरस और दीपावली पूजा क्या हम बिना खाए कर सकते हैं? करनी चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप दीपावली के दिन आप खा पी के पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि आप व्रत रह के पूजा करना चाहिए, नहीं। आप हाँ, नए वस्त्र शाम के टाइम में नए वस्त्र पहन लीजिए। आप नए वस्त्र पहन के पूजा-पाठ कर सकते, धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, दीपावली की पूजा शाम के टाइम में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप व्रत रह कर के ही करें, नहीं। आप खा पी कर के व्रत कर सकते हैं शाम के टाइम में अपना, अगर स्नान करना चाहते हैं दोबारा शाम को स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अपना तैयार होकर के अच्छे से तैयार हो जाइए, जो भी आपके पास वस्त्र है। नहीं नए हैं तो पुराने वस्त्र धुले साफ रखे हैं, आप उसे भी पहन कर के पूजा-पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कोई चीज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब जान लेते हैं कि मूर्ति विसर्जन हमें कब करना चाहिए। दीपावली में जो माता गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, उनको हमें कब विसर्जन करना चाहिए, दीपावली के पहले या दीपावली के बाद? तो दीपावली अगर आस-पास आ गई, 1-2 दिन दीपावली बची है, तो आप मूर्ति विसर्जन नहीं करिए। आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति पुरानी वाली रखे हैं, आप उनको साइड कर दीजिए और जो धनतेरस की दीपावली के दिन आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी की, आप वो लक्ष्मी गणेश जी वहाँ स्थापित कर दीजिए। फिर दिवाली के बाद आप जो है, जो पुराने गणेश और लक्ष्मी जी हैं, उनको आप विसर्जित कर सकते हैं दीपावली के बाद। दीपावली अगर आस-पास है तो नहीं विसर्जन करना चाहिए। और शनिवार के दिन आप झाड़ू निकाल भी सकते हैं और झाड़ू खरीद भी सकते हैं। अच्छा दिन है, धनतेरस भी इसी दिन हम मनाएँगे। यम का दीपक भी यम का दीपक कब निकालेंगे? तो यम का दीपक दीपावली के दिन पहले यानी कि रविवार के दिन हम यम का दीपक निकालेंगे, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। यम का दीपक हमें इस दिन रविवार को निकालनी है। ठीक है? अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? 2025 में कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर दिन सोमवार शाम को 3:45 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त 21 अक्टूबर दिन मंगलवार शाम को 5:54 तक। दीपावली पर्व जो हम मनाएंगे 20 अक्टूबर को मनाएंगे। कुछ लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 21 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे, तो आप लोग अपना देख लीजिए, लेकिन अति उत्तम रहेगा 20 तारीख को दीपावली मनाना, क्योंकि अमावस्या के दिन ही हम दीपावली मनाते हैं। जिस टाइम हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम पे अमावस्या तिथि होना चाहिए, जो कि 20 तारीख को हमें मिल रही है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त। जिस प्रदोष काल शाम को 5:08 से लेकर के 6:38 तक। फिर वृषभ काल का समय यानी दूसरा टाइम 7:08 से लेकर के 9:03 तक। फिर निशिता काल मुहूर्त यानी जिसे जब जो लोग काली पूजा करते हैं, तो काली पूजा मुहूर्त रात्रि में 11:41 से लेकर के 12:03 तक। आप लोग ये 3 टाइम है पूजा का शुभ मुहूर्त, आप लोग पूजा इस टाइम पे कर सकते हैं। ज़्यादातर पूजा दिवाली में लक्ष्मी पूजा
लोग शाम को प्रदोष काल में ही करते हैं, बाकी कुछ लोग देर रात्रि करते हैं, कुछ लोग का लेट हो जाता है। तो ये आप लोग को तीनों शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को दिवाली संबंधित महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होंगी। और कुछ लोग 21 को मनाएँगे, कुछ लोग 20 को मनाएँगे, तो हम लोग तो 20 को मनाएँगे, बहुत जगह 20 को ही मनाई जा रही है। बाकी अगर कुछ जगह 21 को मनाई जा रही है तो आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि अपने अगल-बगल पड़ोसी जिस दिन मना रहे होंगे, उस दिन आप लोग मनाइएगा। तो आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को हैप्पी दिवाली, जय माँ लक्ष्मी।